खबरों की पड़ताल। नमस्कार दोस्तों, खबरी लाल खबरों की पड़ताल के इस विशेष एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी पड़ताल अंबाला शहर के एक ऐसे प्रतिभा के धनी व्यक्ति से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिनका नाम है मक्खन सिंह लबाना। मक्खन सिंह लबाना किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने समाज सेवा में जो मील का पत्थर अंबाला शहर में स्थापित किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। इसके अलावा उन्होंने राजनीति में भी कई आयामों को छुआ है। हालांकि वो अभी तक जिला परिषद के सदस्य के रूप में रहे हैं। चेयरमैन का उनका जो सपना था वो पूरा होते होते रह गया, क्योंकि कुछ भ्रष्ट लोगों ने उनसे उनका ताज छीन लिया था। ये पूरा शहर, पूरा जिला जानता है। अंबाला शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर खन्ना माजरा गांव से वो ताल्लुक रखते हैं और आज उनकी फैमिली अंबाला शहर में सेट है और इन दिनों वो अपनी समाज सेवा और राजनीति से थोड़ा सा हटकर एक आराम फरमा रहे हैं। इसी बीच में हमने उनसे खास मुलाकात की और उनकी एक खास डॉक्यूमेंट्री पेश की जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। वे बेशक सांसद नहीं हैं, राजनीति में किसी बड़े पद पर भी नहीं है, ना ही वे कभी विधायक चुने गए, पर समाज सेवा में उनकी भूमिका असरकारक रहती है। राजनीति में उन्हें किंग मेकर माना जाता है। 2 सांसद और 2 विधायक बनाने में उनका बड़ा रोल रहा है। राजनीति में उनका अपना एक रुतबा है, पहचान है। वंचितों, दलितों के हक हकूक को लेकर वे हमेशा आगे की पंक्ति में नजर आते हैं। कोरोना का संकट आया तो वो शख्स अकेला ही जरूरतमंदों की सहायता में जुट गया। कारवां चला तो काफिला बन गया। उस शख्स ने न जाने कितने ही प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने में मदद की। यह शख्स हैं अंबाला के मक्खन सिंह लबाना। आज वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अपने संघर्ष, जज्बे, कौशल और हुनर के बलबूते पर मजबूत हुए हैं, परिवार को सशक्त किया है। इसके बाद राजनीति और समाज सेवा में आए। अपनी ही बिरादरी के लिए बाकमाल और लाजवाब काम किए हैं। न जाने कितने ही घरों को बसाया है। समाज सेवा में उनका कोई सानी इलाके में नहीं है। कोरोना के संकट काल में हर रोज 5000 लोगों को भोजन खिलाया है। बसों और ट्रकों के जरिए प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया है। 15 दिसंबर 1960 को जन्मे मक्खन सिंह ने जैन कॉलेज अंबाला से ग्रेजुएशन किया। 2006 में उन्हें अपने समाज के लिए कुछ करने को लेकर प्रेरणा मिली। यहीं से उनका समाज सेवा का सफर शुरू हुआ। लबाना प्रोग्रेसिव फ्रंट बनाया। बिरादरी में घरों में होने वाली घरेलू हिंसा और मनमुटाव को लेकर काम किया। घरों में होने वाले झगड़ों और उसके बाद घर टूटने की नौबत आने की स्थिति में लबाना के ट्रस्ट ने पंचायत में ही मनमुटाव को दूर किया। पुलिस और कोर्ट के दर तक मामले नहीं पहुंचने दिए। आज कितने ही बसे हुए घर उनको दुआ देते हैं। सही मायने में वे लोगों की दुआओं में जीते हैं। अपने समाज में उनका एक अहम स्थान है। उनके इसी आधार को देखते हुए बसपा ने 2008 में उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। साल 2009 में उन्हें बहुजन समाज पार्टी का महासचिव बनाया गया। अक्टूबर 2009 के विधानसभा चुनाव में लबाना ने बसपा की टिकट पर अंबाला शहरी विधानसभा सीट से भाग्य आजमाया। अपने पहले ही चुनाव में 12,000 वोट ले लिए। इसके बाद ये इंडियन नेशनल लोकदल में आ गए। 9 साल तक इनेलो में राजनीति की। इस दौरान इनेलो के ग्राफ को ऊंचा करने में योगदान दिया। जनवरी 2016 में वे जिला परिषद के सदस्य बने। राजनीतिक परिस्थितियों और शहमात के खेल में जिला परिषद अंबाला के चेयरमैन बनने से चूक गए। 2019 में वे भारतीय जनता पार्टी में आ गए। उनके सियासी जीवन में राजनीतिक पंडित इसे बड़ी भूल भी मानते हैं। मई 2019 के संसदीय चुनाव में लबाना ने कुरुक्षेत्र और अंबाला के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को जितवाने में बड़ी अहम भूमिका अदा की। इसी के साथ ही अक्टूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में मक्खन सिंह लबाना ने पिहोवा
और अंबाला शहरी सीट से भी भाजपा की जीत में अहम भूमिका निभाई। 2020 में कोविड-19 ने दस्तक दी। इस संकट काल में मक्खन सिंह ने पीड़ितों को मदद पहुंचाई। करीब 2.5 महीने तक लगातार 5,000 लोगों के लिए खाने का प्रबंध किया। कोविड संकट काल में सबसे अधिक मुसीबतों में प्रवासी मजदूर घिरे हुए थे। मक्खन सिंह और उनकी टीम ने प्रवासी मजदूरों को ट्रकों व बसों के जरिए करनाल तक पहुंचाया। करनाल से ये प्रवासी मजदूर ट्रेन के जरिए अपने अपने प्रदेशों में पहुंच सके। निश्चित रूप से मक्खन सिंह एक बाकमाल और लाजवाब राजनेता व समाज सेवी हैं। मिसाल बेमिसाल हैं मक्खन। मित्रों, खबरी लाल खबरों की पड़ताल का यह एक विशेष एपिसोड आपको कैसा लगा? आप कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी हस्ती है जो किसी भी विशेष क्षेत्र में की विशेष प्रतिभा है और अच्छा काम कर रही है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क जरूर करें।